जो लोग बाहर से यहाँ आए हैं, उनके लिए जो भी सरकार ने जो योजनाएं बनाई है, वो पूरी तरह से साहू समाज को भी मिले। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारा समाज अभी धीरे-धीरे जो मजबूती आया है, तो मैं समझता हूँ कि सरकार इस समाज पे भी हमारी तरफ जब ध्यान देगी, तो हमारे समाज को और ज़्यादा उन्नति का मौका मिलेगा। छत्तीसगढ़ से आया है, ये मेहनत कश लोग हैं, इनके पास आर्थिक रूप से पैसा नहीं रहता है और इनका रिश्ता जुड़ जाता है। ये आते हैं कि भाई हमारा विवाह नहीं है, पैसा नहीं, हमने 24 घंटे के अंदर रिश्ता जोड़ के शादी कर देते हैं। नमस्कार, मैं रश्मि कृतिका नवभारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साहू समाज ने शिक्षा, व्यापार, सामाजिक सेवा और संगठन के क्षेत्र में अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है। ये समाज न केवल अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए जाना जाता है, बल्कि सामाजिक एकता और विकास के लिए हमेशा अग्रणी रहता है। इस समाज के उद्यमियों, शिक्षाविदों और समाज सेवियों ने जो है नागपुर को एक नई दिशा देने का काम किया है। नागपुर के विकास में इस समाज का क्या योगदान रहा है, आने वाले समय में ये समाज अपने समाज को किस दिशा में ले जाना चाहता है और इनकी क्या समस्या है, क्या अपेक्षा है, जानेंगे उन्हीं से। आज हमारे साथ साहू समाज के गणमान्य लोग हैं और उन्हीं से हम चर्चा करेंगे। आप सभी का नवभारत में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं सर आपके पास आना चाहूंगी। एकजुट समाज की एक पहचान है और अभी जो व्यापार के क्षेत्र में बोलो, समाज को सबसे बड़ी किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? जैसा कि नवभारत की तरफ से आज जो कार्यक्रम में यहाँ सबको बुलाया गया है और समाज की जो साहू समाज की जानकारी जो हमारे सभी संगठन के लोगों ने यहाँ दिया, तो मैं समझता हूँ कि साहू समाज का जो उद्देश्य है, अपने समाज को तो आगे बढ़ाना सभी का रहता है, वैसे साहू समाज का भी उद्देश्य वही है। और साहू समाज में जो अधिकांश लोग जो व्यापार में है, जो लोग जूझते हुए अपने आप को, परिवार को आगे बढ़ाए हैं, धीरे धीरे वो सक्षम हो रहे हैं। लेकिन सरकारी नीतियों के देखते हुए जो लोग बाहर से यहाँ आए हैं, उनके लिए जो भी सरकार ने जो योजनाएं बनाई है, वो पूरी तरह से साहू समाज को भी मिले। ना कि ये है कि भाई बाहर से आए हैं तो उनको बहुत सालों का पुराना सर्टिफिकेट जब लेने जाते हैं, तो उसमें जो बाधाएं आती है, उसको देखते हुए उसमें कुछ शिथिलता लाई जाए। और जो अड़चनें दूसरी हमारे समाज की है, हम लोग व्यापार में है, स्वयं शिक्षा से हम लोग व्यापार में सक्षम है, कुछ लोग अभी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। हम लोगों का समाज पारिवारिक रूप से सभी को जोड़ने का जो कार्य करता है, सामूहिक वाल लेता है, परिचय सम्मेलन लेता है, अनेक ऐसे कार्यक्रम जो होते हैं नागपुर में, सब संस्थाओं के मार्फत एक मेक को मंच पे बुलाते हैं और एकजुटता का जो कार्य है वो साहू समाज के माध्यम से हो रहा है। आर्थिक रूप से हमारा समाज धीरे धीरे बहुत मजबूत हुआ है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारा समाज अभी धीरे धीरे जो मजबूती आया है, तो मैं समझता हूँ कि सरकार इस समाज पे भी हमारी तरफ जब ध्यान देगी, तो हमारे समाज को और ज़्यादा उन्नति का मौका मिलेगा, ज़्यादा सक्षम होने का मौका मिलेगा। और साहू समाज के विद्यार्थी जो पढ़ करके बाहर जो जा करके अपने नौकरी को अच्छे जॉब लेना चाहते हैं, उनको भी सरकार की ओर से सहूलियत जो मिलेगी, उसकी अपेक्षाएं हम लोग सरकार से करते हैं। और इससे ज़्यादा मैं यही कहूँगा कि यहाँ जितने भी लोग हम जमा हुए साहू समाज के, सभी अपने अपने क्षेत्र में कार्यरत है और सभी एकजुट होकर के यहाँ आप लोग आए। मैं नवभारत परिवार का हमारे पूरे साहू समाज की ओर से अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपके पास आना चाहूंगी। नमस्ते, आपका नाम क्या है? राम बच्चन साहू। कितने साल के आप? 87। 87। मुझे लगता है 1950 में शायद साहू समाज की स्थापना हुई थी। नागपुर में कब से है? जन्म से। बचपन ही नागपुर में गया, तो तब से लेके आज तक साहू समाज में क्या बदलाव नजर आए हैं? पहले तो साहू समाज में प्राय एजुकेशन का उतना चलन नहीं था, लेकिन उसके पश्चात अब जो है कि हमारे बच्चे अब आगे पढ़ाई में आने सक्षम हो रहे हैं। हाँ। और उनमें इंजीनियर भी बने हैं, डॉक्टर भी बने हैं, प्रोफेसर हैं, मिलिट्री में ऑफिसर हुए हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी वे अच्छे यानी प्रोग्रेस कर रहे हैं। आपको बहुत गर्व महसूस होता होगा ना? हाँ, आपने बचपन से देखते आए हैं। बचपन से आए हो। मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपके समाज में महिलाओं के लिए किस तरह के कुछ प्रोग्राम्स किए जाते हैं उन्हें सक्षम करने के लिए, उनके रोजगार के लिए? महिलाओं के लिए हमारे समाज में एक सावन झूला करके एक प्रोग्राम होता है, होली मिलन, दीपावली मिलन, इस तरह के रंगोली स्पर्धा, इस तरीके से कई विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम होते हैं।
प्रोग्राम होते हैं। मैं यहाँ आना चाहूँगी, आपके समाज में सांस्कृतिक परंपराएँ हम देखते हैं कि बहुत जो आपकी परंपरा है, संस्कृति है, बहुत अच्छी तरह से उन्हें सँभालते आ रहे हैं। तो मेरा ये सवाल था कि जो आपकी परंपरा है, जो मूल्य है, वो आने वाले समय में जो बच्चे हैं, उन तक कैसे आप पहुँचाएँगे और इन परंपराओं को किस तरह सँभाल के रखेंगे? अभी वर्तमान में जो समय आ रहा है, हुँ, जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं, हुँ, उसको उसको धीरे धीरे बच्चे हम हुँ, अलग थोड़ा अलग हटते जा रहे हैं हुँ, समय के साथ। हुँ। परंतु तो भी हमारे यहाँ जो पुराने संस्कार है अभी भी लोग मानते हैं। इसके लिए आप कुछ प्रोग्राम्स कर रहे हैं, कुछ कैंप्स वगैरह रख रहे हैं? हाँ, समाज को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग जनरली सभी संस्थाओं में हमारे साहू हुँ, समाज के जो हेल्थ कैंप तो चलता ही चलता है, ब्लड डोनेशन हुँ। कैंप भी हम लोग लेते हैं। सबसे ज़्यादा तो हमें साहू हाँ, समाज की ओर से ये जी, जी। देखने को मिलता हाँ, है। हाँ, होता है बिल्कुल, हमेशा। बिल्कुल। सामूहिक वार रहे, परिचय सम्मेलन रहे और भी कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम जब होते हैं, हुँ, तो ये तो उस वक़्त तो होता ही होता है। लेकिन शिक्षा से संबंधित और हेल्थ से संबंधित अनेक कार्यक्रम समाज के द्वारा लिए जाते हैं और अपने-अपने क्षेत्र में लिए जाते हैं। नागपुर का ऐसा कोई भी कोना नहीं खाली है कि जहाँ साहू समाज के लोग रहते हैं और कोई कार्यक्रम ना होता हो, चाहे वो किसी भी संस्था के हो। साहू लोगों का एक कार्य समाज को जोड़ने के लिए वो बहुत बड़ा कार्य सामाजिक रूप से हर जगह कहीं न कहीं कैंप भराते रहते हैं और सभी को जोड़ने का कार्य लगातार दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है और धीरे-धीरे और इससे ज़्यादा बढ़ेगा। हम समझते हैं कि साहू समाज को और ज़्यादा गति मिलेगी, ये मेरी बिल्कुल, धारणा बिल्कुल। है। मैं आपको एक बताना चाहूँगी, एक ऐसा समाज है जिसमें कितना भी अमीर आदमी हो या फिर कितने भी गरीब हो, सबको एक समान देखा जाता है, कोई भी भेदभाव नहीं होता। सर, मैं आपके पास आना चाहूँगी। आपने कुछ विवाह की बात की थी, किस जी। तरह से आपके कुछ विवाह क्योंकि होते हमारे जो समाज है, हाँ। साहू समाज, हम छत्तीसगढ़ से जो लोग आए हैं, छत्तीसगढ़ से आए हैं, ये मेहनत कश लोग हैं। हुँ, इनके पास आर्थिक रूप से पैसा नहीं रहता है और इनका रिश्ता जुड़ जाता है। ये आते हैं कि भाई हमारा विवाह नहीं है, पैसा नहीं, हमने 24 घंटे के अंदर रिश्ता जोड़ के शादी कर देते हैं। अच्छा, अभी तक से मैंने 50 शादी किया हूँ 24 घंटे वाला। बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं फिर आप। और कुछ ऐसी शादी रहती है जो एकदम बहुत गरीब है, हुँ, तो उनकी शादी हम धूमधाम से भी करते हैं, लोगों से सहयोग लेकर, उमेश भैया सभी समाज के लोग सहयोग लेकर धूमधाम से भी करते करते हैं। भी है और करते भी आपके है, शादी भी क्योंकि करते हम हैं। बहुत बार देखते हैं कि ऐसे में मतलब किसी की शादी हो, कोई कोई सहयोग नहीं करता, लेकिन ये सारे आप मुझे लगता है नागपुर में एक आपके शादी अलग-अलग भी तो संगठन इन्होंने बराबर बाबूलाल जी हमारे जो गौरागरी उत्सव की शोभा यात्रा निकालते केदार हाँ। साहू जी, हुँ, सभी लोग इसमें एक्टिव है और बाबूलाल जी ने कई बार अपने सामूहिक विवाह के रूप में उसका उसका रूप दिया कि एक हुँ, सामूहिक विवाह के नाम पे कम से कम लोग पहुंचे। अच्छा। उसमें आर्थिक रूप से गरीब लोग थे, लेकिन कहीं न कहीं उन्होंने जोड़ा। हम लोग तो सब जुड़े रहते ही हैं हमेशा और वो शादी एक भी रही तो करवाया उन्होंने, हम लोग उसके गवाह हैं। वाह! और हम लोगों का जो सामूहिक विवाह है, चाहे वो हम नागपुर में अलग-अलग संस्थाओं के हो, जैसा राम रक्षा भैया यहाँ पे खड़े हैं, लगातार कई 24-25 के ऊपर इन्होंने सामूहिक विवाह लिया है। हम लोगों ने भी अभी तक 28-29 सामूहिक विवाह लिया है और भी संस्थाएँ हैं, जिन्होंने सामूहिक विवाह लिया है, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि अब सामूहिक विवाह का दौर कम होता चला जा रहा ज़रूर है, हुँ, लेकिन दौर कम नहीं है। लोग ये सोचते हैं कि ये गरीबों की शादी है। संस्कृति है। जैसे शादी ब्याह में जैसे हम वहाँ करते थे वैसी रीति रिवाज से यहाँ करते हैं। जो भी त्यौहार है हुँ। वही रीति रिवाज से मनाते हैं। मतलब आज भी वही परंपरा, वही संस्कृति, सभ्यता हम आपने लोग बहुत अच्छी तरह से वो परंपराएँ, संस्कृति जो हाँ, सँभाल आज के भी रखी वैसे है। हम चला सर, रहे हैं। अपने समाज में राजनीतिक योगदान कैसा रहा है? समाज में राजनीतिक हमारे समाज के लोग हैं, एक्टिव हो रहे हैं। मुझे लगता है समाज सेवक भी बहुत है शायद आपके समाज में। काफ़ी लोग हैं। उनका क्या योगदान रहा है समाज में? अभी तो खैर राजनीतिक विषय ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन हमारे समाज के लोग भी नगर सेवक बन गए हैं। हाँ, वही बहरीन नगर बाई सेवक सोनभोई बने। डिप्टी मेयर बनी थी नागपुर महानगर पालिका हाँ, की। हाँ। उसके बाद सेवाराम साहू जी बने, यहाँ से नगर सेवक बने थे। उसके बाद फिर पार्टी के लोगों ने नज़रअंदाज किया साहू समाज को पिछले 10 साल से, और साहू समाज जो है, जो हकदार जो साहू समाज है, उसको नहीं मिल पाया नगर सेवक का कार्यकाल। अच्छा। लेकिन इस बार हम प्रयास रखेंगे, आने वाला जब भी साल भर में 2 साल में जब भी चुनाव होगा, हमारे साहू समाज से ज़्यादा से ज़्यादा लोग नगर सेवक बने, ये हमारी इच्छा है। आपस में आप लोग जो है समाज ने जिस तरह से एकजुटता दिखाई है वो बहुत बड़ी बात है। सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आजकल हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं, आ, भले ही हम आज आपने बताया कि एकजुटता नहीं रही है जैसे पहले थी। बच्चे आज पढ़ाई के लिए दूर चले जाते हैं, ये जाते हैं, तो उनको अपने समाज के बारे में जागरूक रखने के लिए, मतलब एकजुट रखने के लिए क्या किया जाता है? हम लोग पिछले 20 सालों से भवानी नगर में धीरे धीरे साहू समाज का काम करते हैं समाज के लिए। और सही कहा आपने कि हम जैसे दादाजी काम कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, तो हमने पिछले 10 साल पहले युवा संगठन तैयार किए हैं। युवा प्रकोष्ठ के माध्यम से
उनको शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम पैदा करके दिए हैं। आगे नौकरी में जाते हैं तो कैसे करना, मार्गदर्शन शिविर तैयार किए हैं, महिला प्रकोष्ठ तैयार किए, जिसमें युवाएँ, लड़कियाँ काम कर रही हैं और कहीं न कहीं आगे बढ़ने का प्रयास चल ही रहा है। कंटिन्यू पिछले 15 सालों से युवक-युवती परिचय हम लोग करते हैं, ताकि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, अपने मनपसंद जो करते हैं, उनको एक मंच लेकर के अपना-अपना परिचय दे करके आगे बढ़ने का प्रयास होता है। बाहर आकर के एक-दूसरे परिवार के साथ मिल-जुल करके रिश्ते बनाने का प्रयास होता है। ये साहू समाज में एक सबसे बड़ा आयाम पिछले 15 सालों से हम लोग करते आ रहे हैं भवानी नगर क्षेत्र में, युवक-युवती परिचय सम्मेलन। तो इसमें कहीं न कहीं युवाओं को भी एक मार्गदर्शन समाज के माध्यम से मिल रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अब हम नागपुर में रहते हैं, हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी नागपुर से हैं, तो आपकी क्या अपेक्षा है उनसे? उनसे वही अपेक्षा है कि हमारे नागपुर जैसा भी छत्तीसगढ़ में अभी तैलीक जो है, तैलीक अपना बोर्ड का जो गठन हुआ है, महाराष्ट्र में भी होना चाहिए तेली समाज के लिए। उसके माध्यम से एक दूसरे तेली में और मिलने का अच्छा अवसर मिलेगा। और दूसरी बात, हमारा मुख्यमंत्री यही कहना चाहिए, सभी लोगों का एक ही इशू हुआ है, जाति प्रमाण पत्र, क्योंकि 1967 का वो रिकॉर्ड मांग रहे हैं। आज हमारा जो समाज मेहनत कश है, छत्तीसगढ़ से आए, मेहनत मजदूरी करने आए, किराए के मकान में झोपड़पट्टी में रह के वो लोग ने अपना जीवन यापन किया और धीरे धीरे जागरूक होकर आज कम से कम 20-25 साल से आज नागपुर के अलग अलग एरिया में मेहनत से प्लाट खरीद के आज उन्होंने बांधकाम किया है। आज उनके बच्चे को आज जाति के लिए आज अगर कोई MBBS करना है या कोई भी अगर ऊंची पढ़ाई करना है तो उनको सर्टिफिकेट के माध्यम से कम फीस लगता है, और सर्टिफिकेट नहीं दोगे तो ज़्यादा पैसा लगता है। तो आज कई बच्चे लोग वंचित है इसमें जाति प्रमाण पत्र। पहले की अगर बात करें तो पहले शिक्षा का बड़ा ही ये था इस हमारे आपके समाज में, और अब शिक्षा के क्षेत्र में बच्चा आगे बढ़े तो ये कई दिक्कतें उनमें आ रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो बात सही है आप जो बताए हो। उसकी समाज में पहले शिक्षा जो था बहुत कम था, पर अभी की जिस प्रकार से हमारे जो बुजुर्ग लोग जो शिक्षा की तरफ जो ध्यान दिए हैं, तो अभी युवा पीढ़ी शिक्षा की तरफ बहुत आकर्षित है। जैसे कि कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, और साथ ही साथ क्या है, अपना उच्च शिक्षा लेते हुए और उसमें बिजनेस में भी अपना माइंड लगा रहा है, जो MBBS और जो इस प्रकार से जो युवा वर्ग का भी शिक्षा के तरफ अभी आकर्षित हो चुका है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपका जो समाज है हमेशा एकजुट रहता है और अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा या छोटे-मोटे उद्योग हो उसमें भी बहुत अच्छा काम आप सब कर रहे हैं। आज हमने जो है साहू समाज के जो प्यारे लोग थे उनसे बात की है, एकजुट, एक समानता जो है उनमें हमें दिखी है, और ऐसे ही इनके बारे में, ऐसे ही संवाद में अलग-अलग समाज के बारे में हम और जानेंगे। तब तक मेरे साथ देखते रहिए। कैमरा पर्सन तन्मय के साथ रश्मि खिड़ीकरनव, भारत, नागपुर।